कहानी की शुरुआत में कुछ मछुआरों को दिखाया जाता है जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे। तभी अचानक से एक जाइंट फिश इनके तरफ आने लगती है, जिसे देखते ही सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब जाइंट फिश पानी से बाहर आ जाती है और इनके ऊपर अटैक कर देती है। अब अगले दिन हम आहली को देखते हैं जो सी गॉड के टेम्पल में आई थी और विश मांगती है कि वेन्यू एग्जाम में पास हो जाए, क्योंकि वह वेन्यू से प्यार करती है। तभी इसका भाई भागते हुए इसके पास आता है और इसे बताता है कि वेन्यू यहाँ का गवर्नर बन चुका है। अब इस बात को सुनते ही आहली खुश हो जाती है, लेकिन इसी वक्त विलेज के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिनके साथ में प्रिस्ट भी यहाँ पर आई थी और इन लोगों ने इसे सी गॉड के लिए सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया है। लेकिन इसी वक्त वेन्यू यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही आहली खुश हो जाती है और वेन्यू अब इसको बचा लेता है। अब इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वेन्यू से आहली को हैंड ओवर कर देने के लिए कहने लगते हैं। यह देख आहली इसके साथ में कहीं दूर चले जाने का डिसाइड करती है। यह सुनकर वेन्यू भी इसकी बात मान जाता है और दोनों आधी रात को टेम्पल में मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वेन्यू गांव वालों को समझाने आता है। यह देख प्रिस्ट एक मछुआरे को बुलाती है जो किसी तरह से जाइंट फिश के अटैक से बच गया था। इसके बाद प्रिस्ट इसे बताने लगती है कि सी गॉड ने फिश डीमन से लोगों को बचाया था, जिसके बदले में सोसाइटी हर 100 साल पर एक लड़की को सी गॉड के पास ब्राइड के रूप में भेजती है। लेकिन अगर आज ऐसा नहीं किया गया तब इसकी वजह से सभी लोग मुसीबत में आ जाएंगे। इधर आहली टेम्पल में वेन्यू का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी वक्त यहाँ बहुत से गांव वाले आ जाते हैं, क्योंकि वेन्यू ने इनको इसके बारे में बता दिया था। अब गांव वाले इसको सी गॉड के पास भेजने के लिए रेडी करा देते हैं और इसको एक बोट में सुलाकर नदी में छोड़ देते हैं। तभी वेन्यू भी यहाँ पर आ जाता है और अब उसे अपने डिसीजन पर अफसोस होने लगा था। अब कुछ समय के बाद आहली की बोट समुद्र के बीच में आ जाती है, जहां अचानक से कोई इसकी बोट को कोहरे के दूसरी ओर खींच लेता है। इसके कुछ समय के बाद आहली होश में आती है, जहां इसे ले जाने के लिए रोंग और कुछ लेडी यहाँ पर आई हुई थी। इसके बाद ये लोग इसे पैलेस में लाते हैं, लेकिन आहली यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद रोंग यान के पास आती है, जो एक डीमन के जैसा लग रहा था। इसके बाद यान तुरंत आहली के पास में आता है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं थी और पता चलता है कि विंडो से होकर भाग गई है। यह देख यान अपने मिरर की पावर का यूज करता है और पता चलता है कि आहली जंगल में चली गई है। अब इस बात से यान परेशान हो जाता है। इधर आहली भागते हुए जंगल के बीच में आ जाती है, जहां एक जाइंट स्नेक इस पर अटैक कर देता है। इसके बाद आहली को पैलेस में होश आता है, जहां यान इसके सामने ही बैठा हुआ था। अब इसको देख आहली डरने लगती है और पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर यान कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन आहली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती। यह सुनकर यान कहने लगता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। यह देख आहली हेयर पिन से अटैक करने की धमकी देती है, लेकिन अब यानी से कुछ भी नहीं करता। तभी अचानक से कोई तीर से अटैक करता है, लेकिन यानी से रोक देता है और आहली को बचाने के लिए खुद ही तीर के सामने आ जाता है। इसके बाद 3 मिस्टीरियस आदमी इस पर अटैक करने आ जाते हैं। यह देख यान इनके साथ में फाइट करने लगता है। इसी बीच एक आदमी आहली पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यान ठीक समय पर इसे बचा लेता है। इसके बाद वह इनमें से एक आदमी से पूछने लगता है कि तुमको किसने भेजा है, लेकिन आदमी इसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए यान इसको भी मार देता है। तभी रोंग कहने लगती है कि यह जरूर ही फायर क्लैन के लोग होंगे। तभी वह यान के बॉडी में लगा हुआ तीर निकालने आती है, लेकिन यान इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब तीर की वजह से इसको दर्द होने लगा था, इसलिए आहली इसकी बॉडी से तीर को निकाल देती है, लेकिन इसमें पॉइजन भी लगा हुआ था, इसलिए वह पॉइजनस मीट को बाहर निकालने जाती है। लेकिन इस बात पर यान इसकी गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि आहली इसे मारना चाहती है। यह देख आहली इसे पॉइजन के बारे में बताती है, जिसके बाद यान शांत हो जाता है और आहली पॉइजनस मीट को बाहर निकाल देती है। तब यान इससे कहता है कि तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन उस जंगल में अब कभी मत जाना। इसके बाद यान इस पर कोई स्पेल लगा देता है, जिसकी वजह से क्वीन अपने मिरर में आहली को नहीं देख पाती है। तभी रात में इसे एक सपना आता है, जिसमें कोई डीमन एक लड़की का पीछा कर रहा था। अब अगले दिन रोंग बताती है कि तुम पैलेस में कहीं भी जा सकती हो, लेकिन इसके वेस्ट वाले अपर फ्लोर के अंदर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। यह सुनकर आहली इसकी वजह पूछती है। तब रोंग बताती है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इधर वेन्यू आहली से अलग होने की वजह से दुखी रहने लगा है। तभी आज एलाई नाम का डीमन स्लेयर इसके पास आता है और कहता है कि तुम इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी सी गॉड जैसी
बातों पर यकीन करते हो। इस पर वेन्यू कहता है कि मैंने जो किया है मुझे उस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं अब उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिसके बाद एलाई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आहली समुद्र किनारे घूमने आई थी, तभी से एक गोल्ड फिश नजर आती है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। अब आहली इसे अपने रूम पर लाती है और इसका नाम दायू रखती है। इसके बाद आहली इसे वेन्यू के बारे में भी बताती है, जिसके दौरान इसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था। अब अगले दिन आहली ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी यान भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन आहली कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। यह सुनकर यान पूछने लगता है क्या तुम सच में वेन्यू को पसंद करती हो। इस पर आहली कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। इसके बाद यान इसे पैलेस की चाबी दे देता है और कहता है कि तुम जहाँ भी चाहो जा सकती हो। अब आहली अपने बेडरूम में आती है, लेकिन दायू इसे यहाँ पर दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर वेन्यू और एलाई इस आइलैंड की ओर आने लगे हैं, जिनके सामने अब कोहरे की दीवार भी आ गई थी। अब रात में आहली को फिर से लड़की वाला सपना आता है, जहाँ लड़की डीमन से बचने के लिए किसी क्लोजेट में छुप जाती है। तभी आहली नोटिस करती है कि वह क्लोजेट तो इसी के बेडरूम में है। यह देख आहली इसे चेक करती है, जहाँ पर इसे वैसे ही स्क्रैच नजर आते हैं जैसा कि इसने सपने में देखा था। अब इस बारे में वह रोंग को भी बताना चाहती है, लेकिन अब स्क्रैच यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसके बारे में पता लगाने के लिए आहली सीक्रेट रूम को ओपन करने चली जाती है, जिसमें किसी का भी जाना अलाउ नहीं था। लेकिन इसी वक्त कुछ लेडी इसे लेने आ जाती हैं, जिसके बाद वो इसके बालों में कोई ऑयल लगाती हैं। इसके बाद आहली नदी में नहाने चली जाती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ चारों तरफ से बहुत से स्नेक आ जाते हैं और इसे पकड़कर नीचे ले जाने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है और अपनी पावर से इसको बचा लेता है। इसके बाद वह आहली को किस भी करता है। अब कुछ देर में आहली होश में आती है, लेकिन इसे देख वह परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह रिवील करता है कि वह असल में दायू है। इसके अलावा वह अपने आंखों का कलर चेंज करके भी दिखाता है, जिसके बाद आहली इसे पहचान जाती है। अब दायू इसे अपने बारे में बताने लगता है, जो पिछले 600 सालों से यहीं रहता है और अपने जन्म के कुछ समय बाद ही इसने अपनी मदर को खो दिया था। लेकिन आहली को इसके साथ में समय बिताना अच्छा लग रहा था और वह इसे कुछ फ्लावर भी देती है। अब आज आहली की वजह से दायू बहुत खुश था, इसलिए इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और इसकी वजह से बारिश होने लगती है। अब दोनों इस तरह से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तभी दायू इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ लोग इसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब इसकी यह बात सुनकर आहली परेशान होने लगती है। तब दायू कहता है कि यह पैलेस असल में किसी लेजेंडरी गॉड का नहीं है और इसका सीक्रेट इसके सीक्रेट रूम के अंदर छुपा हुआ है। यह सुनकर आहली रात को सीक्रेट रूम के अंदर आती है, जहाँ बहुत से लड़कियों को फ्रीज करके रखा गया था और असल में यह सब वही लड़कियां हैं जिनको सोसाइटी ने सी गॉड का ब्राइड बनाकर यहाँ पर भेजा था। और इसमें से एक वह लड़की भी होती है जिसे आहली अपने सपनों में देखा करती थी। तभी अचानक से यान इसे पकड़ने की कोशिश करता है। यह देख आहली अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन यान इसे सामने से घेर लेता है और इसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी आहली इसके हाथ में चाकू मार देती है, जिसके बाद यान इसे यहाँ से नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी वक्त दायू अपने लेजेंडरी फिश के रूप में बाहर आता है और आहली को अपने ऊपर रोक लेता है। इसके बाद वह इसको अपनी जगह पर लाता है। अब आहली इसे सीक्रेट रूम वाली बात बता देती है। इस पर दायू कहता है कि सी गॉड असल में एक भयानक मॉन्स्टर है, जो आधा तो इंसान है और आधा मॉन्स्टर। अब दायू इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसमें वह इसकी मदद करेगा। यह सुनकर आहली इसे भी चलने के लिए कहती है, लेकिन दायू कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता और वेन्यू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद आहली कोहरे को पार कर लेती है, जहाँ इसको वेन्यू भी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से आहली जान जाती है कि दायू दुखी है, इसलिए वह इसके साथ में जाने से मना कर देती है और दायू के पास जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन वेन्यू भी अब इसके पीछे आने लगता है। अब आहली दायू को हर जगह पर खोजने लगती है। तभी दायू पीछे से इसके पास आता है, जिसकी आंखों से ग्रीन कलर के आंसू निकल रहे थे। इसके बाद आहली इसे किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताने लगते हैं। वहीं क्वीन रोंग से कहती है कि यान को अपना काम करने दो, लेकिन तुम्हें अपना प्लान भी याद रखना होगा, क्योंकि यह सब हमारे ही क्लैन के लिए है। वहीं दूसरी ओर आहली यान से पूछने लगती है कि तुम मुझे भी क्यों मारना चाहते हो। यह सुनकर यान इसे एक रूम के अंदर लाता है और इसको यहीं पर बंद कर
देता है। इधर वेन्यू, एलाई और उसके लोग जंगल में आ गए हैं, जहां अचानक से स्नेक इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इसकी वजह से सब काफी डर जाते हैं। तभी स्नेक दोबारा इन पर अटैक करने लगते हैं और इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यह देख एलाई खुद को बचाता है और वेन्यू के साथ में यहाँ से भागने लगता है। तभी स्नेक दोनों को फिर से घेर लेते हैं, लेकिन एलाई और वेन्यू आसानी से खुद को बचा लेते हैं। इधर आहली प्रेग्नेंट हो गई है। यह सुनते ही यान यहाँ से चला जाता है और अपनी बॉडी में से कुछ स्पिरिचुअल एसेंस निकाल लेता है। अब रोंग यान के पास आती है, जहाँ टेबल पर हम उसी फ्लावर को देखते हैं जिसे आहली ने दायु को दिया था। अब अगले दिन यान आहली के पास में आता है और इसको अपना एसेंस पीने के लिए देता है, लेकिन आहली पीने से मना कर देती है, जिसके बाद यान इसे जबरदस्ती पिलाने लगता है। यह देख आहली अपने हेयर पिन से इसको जख्मी करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी यान इसे कुछ नहीं करता और इसे एसेंस को पिला देता है। इसके बाद यान इसे कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी आहली इस पर अटैक कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। अब जंगल में इसे रोंग मिल जाती है और वह इसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन अब यान भी इसे अपने मैजिक मिरर में देख लेता है। तभी इनके सामने जाइंट स्नेक आ जाता है, लेकिन वह रोंग को देखते ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोंग इसे क्वीन के पास लेकर आ जाती है, जहाँ अब सभी एल्डर भी आ गए थे। अब इनको देख आहली परेशान हो जाती है। तब क्वीन कहती है कि मैं यान की मदर और कुन क्लैन की क्वीन हूँ। वहीं दूसरी ओर यान आहली को बचाने निकल चुका है, जिसके दौरान स्नेक से भी उसका सामना होता है, लेकिन वह बहुत आसानी से इनको मार देता है। इधर क्वीन के लोग आहली पर स्पेल यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इसके बच्चे को बाहर निकालने वाले थे। इसके बाद क्वीन बताने लगती है कि नॉर्थ सी में कुन नाम का एक फिश है, लेकिन वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए हमारे एंसेस्टर ने एक झूठी कहानी बनाई, जिसके बाद इंसान सेक्रीफाइस के रूप में तुम जैसे लेडी को भेजने लगे, जो केवल 49 दिन में ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन इसे जन्म देने के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर आहली कहने लगती है कि यह बच्चा यान का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यह लोग बच्चे को बाहर निकालते हैं, जिसमें एक छोटी सी फिश थी, और क्वीन अभी से मारने जाती है, लेकिन तभी यान आकर इनको बचा लेता है और बच्चे के ऊपर से बैरियर को हटाने जाता है, लेकिन आहली तलवार को रोक लेती है और कहती है कि अगर इसे मारना है तो मुझे भी मार दो। जिसके बाद यान रिवील करता है कि असल में वह दायु है। तभी वेन्यू और एलाई भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन एलाई समझ जाता है कि यान का प्रीमोरिडियल स्पिरिट जन्म से ही सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से इंसानी रूप में नहीं आ सकता। वहीं अब आहली को समझ आ जाता है कि यान ने इसके साथ में जो भी किया था, असल में वह सब इसके प्रोटेक्शन के लिए था। इसके अलावा यान ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसने तो केवल उसके चारों ओर के बैरियर को हटाया था। तभी क्वीन बच्चे को ले लेती है और अब आहली के बॉडी में कुछ होने लगा था। इसी बीच दायु की बॉडी में भी कुछ होने लगता है और इसके बाद यान अपने इंसानी रूप में आ जाता है, क्योंकि इसने आहली को अपना स्पिरिचुअल एसेंस दे दिया था और अब इसकी वजह से आहली की जान भी बच गई थी। लेकिन अब इनको देख वेन्यू दुखी हो गया था। तभी रोंग इन पर अटैक करने आ जाती है, लेकिन दायु इसे रोक देता है। तभी आहली इसके हाथ पर जख्म का निशान देखती है और समझ जाती है कि इसी ने यान के रूप में इसको मारने की कोशिश की थी। इसके बाद दायु इसे दूर फेंक देता है और अब रोंग रिवील करती है कि इसने ही आहली के बालों में ऑयल लगवाया था, जिसकी स्मेल से सांप इसको मार देते, और असल में वह इसे इसलिए मार देना चाहती थी क्योंकि वह 600 सालों से दायु से प्यार करती है और इसे पाना चाहती है। इसके बाद वह फिर से अटैक करने आती है, लेकिन दायु आसानी से इसे दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तभी क्वीन अपने लोगों से दायु को मार देने के लिए कहती है, जिसके बाद दायु भी इनके ऊपर अटैक करने लगता है। इसी बीच वेन्यू आहली को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके साथ में नहीं जाना चाहती थी। तभी रोंग इसे मारने के लिए आ जाती है, लेकिन इसे बचाने के लिए वेन्यू खुद सामने आ जाता है। यह देख अब एलाई रोंग का सामना करने लगता है, जबकि दायु सभी सोल्जर को रोक रहा था। तभी खुद क्वीन इसका सामना करने आ जाती है, जिसमें दायु जख्मी हो जाता है और अब रोंग भी एलाई को जख्मी कर देती है। इसके बाद वह आहली को मारने जाती है, लेकिन दायु इसे रोक देता है और एलाई अपनी तलवार से इसको मार देता है। अब सभी एल्डर को लगता है कि दायु इंसानों के साथ मिलकर क्वीन को मारना चाहता है, इसलिए एल्डर एक साथ इस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद दायु इनका मुकाबला नहीं कर पाता। इसके बाद क्वीन दायु को उसका बच्चा दिखाती है और कहती है कि इसकी किस्मत भी तुम्हारी जैसी होगी। अब दायु को खतरे में देखते
देखते ही आहली उसके पास जाना चाहती है, लेकिन क्वीन इसको जख्मी कर देती है। अब इस वक्त दायु कुछ भी नहीं कर पा रहा था और क्वीन आहली के बॉडी में से स्पिरिचुअल एसेंस खींचने लगती है। यह देख एलाई इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एल्डर उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। तभी एलाई का ब्लड इसके मास्टर के दिए हुए लैंप के ऊपर आ जाता है और अब इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्वीन और एल्डर का स्पेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और दायु की असली पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वह अपने लीजेंडरी फिश के रूप में आ जाता है। अब आज इसके असली पावर को देख सभी एल्डर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सब एक साथ मिलकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इसकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और दायु वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद वह क्वीन के सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, इसलिए तुमने मेरे प्रीमोरिडियल स्पिरिट को सील कर दिया था, क्योंकि तुम्हें डर था कि क्लैन का कंट्रोल मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा तुम यहाँ पर आने वाले हर इंसानी लड़की को मार देना चाहती थी, ताकि कोई भी यहाँ का नया प्रिंस ना बन सके। लेकिन जब तुम्हें लगने लगा कि मेरी प्रीमोरिडियल स्पिरिट जगने वाली है, तब तुमने जल्दी से नया प्रिंस पाने का डिसाइड कर लिया, ताकि तुम मुझको मार सको। इसके अलावा तीर के ऊपर जो पॉइजन लगा था, वह पॉइजन केवल तुम्हारे पास में है। अब एल्डर को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो दायु से माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद क्वीन इनका बेटा वापस कर देती है और एल्डर क्वीन को लेकर चले जाते हैं। अब दायु आहली और एलाई के साथ पैलेस के सीक्रेट रूम के अंदर आता है और बताता है कि मैंने इनको बचाने के लिए आइस कॉफिन में फ्रीज कर दिया था। तभी एलाई एक लड़की को देखता है और कहता है कि मैं इसे ही खोजने के लिए आया था, इसलिए क्या इसको आजाद करने का कोई तरीका है। तब दायु कहता है कि तुम्हारे पास में जो मैजिकल टूल है, उसकी पावर डीमन के किसी भी स्पेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसी की वजह से मेरे ऊपर से भी क्वीन का लगाया हुआ सील डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसके पावर से सभी लड़कियां भी आजाद हो जाती हैं। इसके बाद एलाई लड़की को एक स्केच दिखाता है और बताता है कि मेरे टीचर ने मुझे यह दिया था और मेरे टीचर को यह स्केच उनके टीचर ने दिया था, क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें खोजने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। अब इसके बारे में सुनकर लड़की काफी इमोशनल हो जाती है और एलाई इन सभी को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद आहली वेन्यू के बॉडी को यहीं दफना देती है और दायु के साथ में रहने का डिसाइड करती है। तभी दायु अपने लीजेंडरी फिश के रूप में आ जाता है और आहली को अपने ऊपर लेकर घुमाने जाता है, जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन आज आप सभी के सपोर्ट की वजह से चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन अगर जिसने भी पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो, लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना।